फ्रेंड्स, अपर्णा निटिंग लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। और आपको मैं इसके सेकंड पार्ट में बताने वाली हूँ कि इस स्वेटर की स्टिचिंग कैसे करनी है। इस स्वेटर को कैसे बनाया जाएगा ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था और ये इसका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इसकी स्टिचिंग कैसे करेंगे। ये इसकी स्लीव्स हैं और ये इसका फ्रंट वाला पल्ला है और इसका ये बैक वाला पल्ला है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टिचिंग के लिए इसमें मुड्ढों को जॉइंट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो हमने 3 2 1 3 2 1 करके घटाए थे, तो ये जो हमारी स्लीव्स हैं इसके दोनों तरफ राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ ये मुड्ढे होंगे। तो इनको हम पहले स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टिच के लिए इसको एक के ऊपर एक रखेंगे और सुई से इसको जॉइंट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे गांठ लगा लेंगे एक। फिर हमने जो 3 2 1 3 2 1 करके फंदे घटाए हैं, ये 2 फंदे के ऊपर 2 और 3 फंदे के ऊपर 3 करके फंदे से फंदे को जॉइंट करेंगे। ये देखिए ये है हमारा। इस फंदे को पीछे वाले पल्ले के फंदे से, फिर इस फंदे को राइट वाले फंदे से, ऐसे करके हम अपने मुड्ढे जॉइंट करेंगे। यहाँ पे हम इसको गांठ लगा देंगे। तो ऐसे ही आप अपने चारों मुड्ढे जॉइंट कर लें। देखिए फिर हम दूसरी तरफ भी ऐसे ही जॉइंट कर लेंगे और हमारे जो दूसरी आस्तीन है इसके भी दोनों ये वाले मुड्ढे भी हम इसको ऐसे करके जॉइंट कर लेंगे। मैंने इसके चारों मुड्ढे जोड़ लिए हैं, ये देखिए। तो अब हमें क्या करना है, अब हम सबसे पहले इसको उल्टा कर देंगे स्वेटर को ऐसे करके। और जो हमने ये मुड्ढे जोड़े थे इसी में बची हुई ऊन से हम यहाँ पे जॉइंट करके इसको हम सिलेंगे ऐसे, आगे वाले पल्ले को पीछे वाले पल्ले से। ये वाइट कलर है तो मैं इसकी वाइट कलर से स्टिच करूंगी और ये ब्राउन कलर है तो इसकी ब्राउन कलर से स्टिच करूंगी। तो इसमें कैसे करना है, पहले तो यहाँ पे इस वाले सेंटर से इस वाले सेंटर को लॉक कर देना है। तो आप ऐसे घुमा के इसको लॉक कर दीजिए। तो ये आपका फिक्स हो गया है। अब क्या करना है, ये देखिए जो मैंने बिनते टाइम जो पहला फंदा स्किप करने के लिए कहा था, वो क्यों कहा था, ताकि सिलाई के टाइम हमारा ऊपर नीचे पल्ला ना हो। तो जो ये पहला फंदा है इसका, ये वाला, ये जो पहला फंदा है ये इसके पहले फंदे से स्टिच करना है। तो देखिए ये पहली फली है और ये पीछे वाले पल्ले की पहली फली है, तो इसको हम ऐसे डाल देंगे। और फिर हम दूसरी फली को आगे वाले पल्ले की दूसरी फली से ऐसे डालेंगे। फिर हम नेक्स्ट फली को ऐसे डालेंगे, चौथी फली को ऐसे डालेंगे। तो ऐसे आप फली जॉइंट करते रहिए तो आपका ये जॉइंट हो जाएगा। अब मैं यहाँ दूसरे कलर की ऊन लगाऊंगी। यहाँ पे देखिए ये वाला जो मैंने सिला था इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी और मैं दूसरे कलर की ऊन से यहाँ पे पहले फंदे को पीछे वाले पल्ले के पहले फंदे से जॉइंट करूँगी। तो मैं यहाँ पे इसको लॉक लगा दूँगी गांठ के रूप में। ऐसे करके मैंने इसको लॉक लगा दिया है। फिर आप इस वाले को इस वाले से गांठ भी लगा सकते हैं, ऐसे भी छोड़ेंगे तब भी ये नहीं खुलेगा। फिर देखिए मैंने स्किप किया था जो पहले जब पल्ला बिना था, तो मैं क्या करती हूँ पहला फंदा स्किप कर देती हूँ, जिसकी वजह से ये फली के रूप में बहुत अच्छी आती है। तो इससे स्टिचिंग करने में बहुत आसानी होती है। तो पहले फंदे से स्टिच करेंगे आगे वाले पल्ले के। तो इससे क्या होता है कि पल्ला आगे पीछे स्टिच नहीं होता है, बिल्कुल इक्वल स्टिच होता है। तो ये आगे वाले पल्ले के फंदे को पीछे वाले पल्ले के फंदे से ऐसे स्टिच करेंगे। एक फंदे को दूसरे फंदे से ऐसे जॉइंट करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छी स्टिचिंग आती है और ये बहुत इजी भी है। तो पूरे पल्ले को आप ऐसे ही जॉइंट कर लीजिए
स्टेप बाय स्टेप। मैंने पूरा यहाँ तक स्टिच कर लिया है। अब मैं यहाँ पे भी लॉक लगा दूँगी ऐसे करके। अब ये जो मेरे लैस बची है इसको भी मैं इस कलर से वो कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पे ये ऊन है, मैं इसको ऐसे घुमा के इसी वाली ऊन से स्टिच कर लूँगी। ये देखिए। अब मैं इन दोनों पार्ट्स को जॉइंट कर दूँगी। यहाँ पे हल्का सा गांठ लगा दूँगी, लॉक ऐसे करके, इसे राउंड करके ऐसे। तो ये यहाँ से फिक्स हो गया है। अब मैं इसको सिलूँगी। तो सिलने के लिए वही फंदे से फंदा मिला के ऐसे ही फली से फली मिलाते हुए हम सिलते चले आएंगे। पूरा ऐसे ही हम सिल लेंगे। कोई भी स्वेटर हो इसको हमें ऐसे ही सिलना है। फंदे से फंदे मिला के इसको हमने सिल लिया है और हम लास्ट में पहुंच गए हैं। और हम यहाँ पे एक जो वाइट वाला पोर्शन था यहीं पे इसको एंड करके राउंड करके यहाँ पे भी एक ऐसे लॉक लगा देंगे। और आप चाहें तो इन दोनों को गांठ भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको गांठ लगा दूंगी तो ये खुलेगी नहीं। मैंने पोर्शन सिल लिया है पूरा। अब मैं आस्तीन सिलूंगी। तो स्लीव सिलने के लिए क्या है कि जो ये मेरे बॉर्डर में ऊन बची है यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी। ये देखिए। और जैसे मैंने अपना पल्ला सिला था वैसे ही आस्तीन भी सिलनी है। इसमें भी यहाँ पे हम लॉक लगा लेंगे। फंदे से फंदा मिला के हमारी इसमें उल्टी उल्टी धारियाँ हैं तो जो बीच का गैप होता है मैं यहाँ से पीछे वाले को मिलाती चली आती हूँ। वैसे लेफ्ट राइट करके मैंने ये बॉर्डर को सिल लिया है। अब देखिए यहाँ पे 2 कलर की ऊन है तो फली ढूंढने में थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि हम जो ऊन होती है वो ऊपर आगे पीछे ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, जो वाइट वाली फली है वाइट की वाइट से मिलाएंगे और ब्राउन की ब्राउन से मिला के हम ऐसे सिलेंगे तो हमारी जो सिलाई है वो ऊपर नीचे नहीं जाएगी और उसको बराबर से सिलाएगा। तो अब ऐसे करके सिलते चले जाइए। तो ये ऊन मेरी यहाँ ख़त्म हो गई है तो मैं यहाँ पे राउंड करके यहाँ पे गांठ लगा दूँगी। अब जो मेरी यहाँ पे ऊन बची थी मैं इसी ऊन से इसको सिल लूँगी। तो यहाँ पे हम ये ब्राउन से ब्राउन को और वाइट से वाइट को मिलाते हुए ऐसे इसको आपको ज़्यादा खींच के नहीं सिलना है, नॉर्मली हल्के हाथ से सिलते चले आना है। ज़्यादा आप टाइट करेंगे तो आपकी जो स्लीव्स की सिलाई है बहुत टाइट हो जाएगी। नॉर्मल हैंड से आप इसको सिलते चले आएंगे। और यहाँ पे जहाँ तक कि मैंने सिल चुकी थी पहले यहीं पे मैं गांठ लगा दूंगी। ऐसे करके तो यहाँ पे दोनों ऊन में मैंने गांठ लगा दी है। तो मेरी इधर का पोर्शन भी सिल के तैयार हो गया है। ऐसे ही सेम पोर्शन मैं अपनी दूसरी तरफ भी सिल लूँगी। देखिए मैंने यहाँ पे अपना दूसरा पोर्शन भी तैयार कर लिया है। देखिए पूरी सिलाई हो गई है। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। ये देखिए बहुत ही अच्छा स्वेटर बन के तैयार हुआ है और इसकी स्टिचिंग भी बहुत अच्छी हुई है। देखिए कहीं से भी कुछ दिखेगा नहीं आर पार और फली बाई फली हमने स्टिचिंग करी है तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और आप चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या पे यहाँ पे कोई स्टिकर लगा सकते हैं या कोई पैच बना सकते हैं। मैंने आपको इस स्वेटर दिखाया था पहले पार्ट 1 में, ये वाला यही स्वेटर मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे बनना है। तो इसमें नाक कान और ये आँखें कैसे बननी है ये मैं आपको बताऊँगी इसमें। तो ये मैंने क्रोशिया से बनाई है ये आँखें और ये मैंने सिलाई से बनाई है। तो मैंने इसमें ब्लैक कलर यूज़ किया है इस आइस की जगह और ये नाक की जगह मैंने यहाँ पे मैं रेड कलर यूज़ करी हूँ। आपके घर में कोई भी ऊन बची कुची ऊन बचती है तो आप उसे फेंके ना, ये छोटे छोटे पैटर्न बनाने के काम आती है। तो मैं इसे आइज ये रेड कलर से मैं नोज़ बनाऊँगी और वाइट कलर ये ब्लैक कलर से मैं इसकी
आईज बनाऊंगी, और जो कान है वो इसी सेम कलर के यहाँ पे कान बनाऊंगी। ये सिलाई से बिन के बनाऊंगी और ये मैं बनाऊंगी आपकी आईज क्रोशिया से। तो चलिए बताती हूँ मैं ये कैसे बनाएंगे। मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ नोज़ कैसे बनेगी। इसी के अकॉर्डिंग कान सेम वैसे ही बनने हैं, जैसे नोज़ बनेगी वैसे ही कान बनेंगे। तो ये नोज़ बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई में 11 फंदे डाले हैं। फिर आप इसको उल्टा उल्टा बिनना है आपको। तो आप सिंपल पहली सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बिन दीजिए। ऐसे पूरी सिलाई हमें उल्टी उल्टी बिन लेनी है। शुरू की जो 2 सिलाई हैं वो हमें सिंपल उल्टी उल्टी ही बिननी है। उसके बाद तीसरी सिलाई से हमारे फंदे घटने शुरू होंगे, जो हमारी ये नोक जैसी बनी है इसके लिए। तो पहले हम 2 सिलाई उल्टी उल्टी बिन लेंगे, इधर से भी ये उल्टा उल्टा बिना जाएगा। अब हम आ गए हैं तीसरी लाइन में। तो तीसरी लाइन में हमें क्या करना है, जो हमारी नोक वाली पैटर्न आई है इसके लिए हम किनारे किनारे के एक एक फंदे घटाते रहेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तीसरी सिलाई में शुरू के 2 फंदों को 2 का 1 करना है और बाकी फंदे उल्टे उल्टे ही बिनने हैं। तो हम ये पूरी सिलाई फिर उल्टी उल्टी बिन लेंगे। इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके कान भी ऐसे ही बनने हैं और आपकी जो कैप बनेगी उसमें भी पैच ऐसे ही बनेगा। अब इधर की चौथी सिलाई में ये जो शुरू के 2 फंदे हैं ये उल्टे उल्टे बिने जाएंगे। 2 का 1 करके हमने फिर उल्टी उल्टी लाइन बिनी। तो ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आ गए हम 5वीं लाइन में। 5वीं लाइन में भी हम शुरू के 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे। तो ऐसे हमें हर लाइन में करना है, शुरू के 2 फंदों को 2 का 1, जब तक हमारे 2 फंदे ना, लास्ट के 3 फंदे बचेंगे और फिर हमारे 1 फंदा बचेगा तो हम उसको घटा देंगे। यहाँ पे हमने 2 का 1 करा और बाकी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बिन दी। तो हर एक लाइन में एक एक फंदा कम होता जाएगा और हमारा एक वी शेप में पैटर्न बन जाएगा। ये शुरू के 2 फंदे 2 का 1 करा, बाकी के फंदे ऐसे ही उल्टे उल्टे बिन लिए। फिर लास्ट के जो शुरू के फंदे हैं वो 2 का 1 करा, बाकी फंदे ऐसे ही उल्टे उल्टे बिन लिए। फिर हमने 2 का 1 करा, फिर हमने 2 का 1 करा। तो आपके यहाँ पे 3 फंदे बचे हैं। 3 फंदे में के बाद हम यहाँ फिर 2 का 1 करके इसको 2 फंदे हैं बचे हैं, इसको हम घटा देंगे। देखिए इसको पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे लेके, और जो हमारी ऊन एक्स्ट्रा ऊन है इसको हम ऐसे कट कर देंगे और इसके बीच में से निकाल देंगे। तो ये हमारा एक पैटर्न तैयार हो गया। तो यहाँ पे लॉक हो जाएगा। और ये जो हमारी एक्स्ट्रा ऊन है ये हमारी इस स्टिचिंग के काम आएगी जब हम इसको यहाँ जॉइंट करेंगे। तो हमारी ये यहाँ पे ऐसे करके देखिए नाक की जैसे आ गई ये शेप। तो सेम ऐसे ही हमें कान के भी बनाने हैं। कान के फंदे भी हमें इतने ही रखने हैं 11 फंदों पे। तो अब हम तीनों चीज़ बना लेते हैं। मैंने ये नाक बना ली है और मैंने ये ईयर्स के पैच भी बना लिए हैं। हम इसको यहाँ पे स्टिच करेंगे जैसे हमने इस वाले पैटर्न में करा है। अब मैं आपको बताती हूँ ये आइज कैसे बनेगी। जैसे इसमें आइज बनाई है, मैंने ब्लैक कलर की ऊन ली है तो मैं इससे आइज बनाऊंगी। तो मैंने क्या करना है, एक फंदा बना लेना है ऐसे करके, इसके बीच में से एक फंदा बना लेना है। फिर मैं 4 फंदे बनाऊंगी इसी से ऐसे राउंड करके, 1 2 3 और 4। 5वां जो फंदा है वो मैं सबसे पहले फंदे के
बीच में से निकाल के इसे राउंड कर दूंगी ऐसे। फिर हमें क्या करना है, इसको ऐसे राउंड करके इसके बीच में से निकालना है ऐसे। फिर हमें 2 का 1 करना है, नॉर्मल जो क्रोशिया करते हैं वैसे ही, तो ये सर्किल के रूप में बनाना है। फिर 2 का 1 फिर से कर देंगे ऐसे। फिर से हमें नीचे से अंदर से निकाल के फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर राउंड करके बीच में से निकाल के फिर 2 का 1, फिर 2 का 1। ये हमें ऐसे ही राउंड राउंड करते जाना है जब तक हमारा पूरा सर्किल ना बन जाए। देखिए सर्किल के रूप में आ रहा है। अभी 1-2 स्टिचेस और हो जाएंगी। ये देखिए ये हमारा राउंड बन गया है आईज। अभी हमें क्या करेंगे, जो हमारी पहला फंदा था इसके अंदर से निकाल के इसे लॉक कर देंगे और इसकी ऊन यहाँ से करके हमने यहाँ पे लॉक कर दिया और इसको हम कट कर देंगे। थोड़ा सा छोड़ देंगे स्टिचिंग के लिए और इसके बीच में से निकाल देंगे ऊन को ऐसे करके। तो ये देखिए हमारी ये आईज बन गई है सर्किल के रूप में। ऐसे ही हमें 2 आईज बनानी है, तो हम एक और आईज बना लेंगे। ये मैंने दोनों आईज बना ली हैं। मैं यहाँ पे इसको स्टिच कर दूंगी। ये मैंने नोज़ बनाई है और मैंने ये ईयर्स बनाए हैं। तो मैं इसको स्टिच करूंगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने बो भी बनाई थी। तो ये जो मैंने स्वेटर बनाया है बॉयज़ का है, तो मैं इसमें बो नहीं बनाऊंगी। गर्ल्स के स्वेटर में बो बनाई है। अगर आपको बो बनानी है तो आप 15 फंदे की पट्टी बिनते रहिए, इतनी चौड़ी सी बिन दीजिए, 4 लाइन की या 5 लाइन की, और उसको घटा के बीच में से ऐसे राउंड अप कर दीजिए, तो आपकी बो के शेप में ये आ जाएगा और इसको स्टिच कर दीजिएगा। ये मैंने बॉय का स्वेटर बनाया है, इसलिए मैं इसमें बो नहीं बनाऊंगी, केवल आईज का और नोज का पैटर्न दूंगी। सबसे पहले मैं स्वेटर में नोज स्टिच करूंगी। जैसे यहाँ पे हमने ये स्टिच कर रखी है, तो उसके लिए जो हमारे कॉलर है इसका जो सेंटर पोर्शन है, यानी 1, 2, तीसरा जो फंदा है उसकी सिधाई में हमें यहाँ पे नोज स्टिच करनी है। ये जो हमारी रेड वाली हमने बनाया था पैच, जो हमने रेड वाली नोज बनाई थी, इसको हम यहाँ स्टिच करेंगे। तो उसके लिए हमने सेंटर का फंदा देख लिया है। जो हमारा ये सेंटर का फंदा है, यही पॉइंट को उस सेंटर के फंदे पे स्टिच करेंगे। तो कैसे करना है, इस सेंटर के फंदे से अंदर डाल के यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर देंगे। पहले इसे घुमा के ऐसे राउंड अप करके ये ज्वाइंट हो गया। फिर हम फ्रंट में आके इसको स्टिच करेंगे। इसके लिए हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट रख के साइड से हम शुरू करेंगे। पहले वाइट वाला लेके इसे ऐसे राउंड राउंड करके सिल लेंगे। नॉर्मली हम जैसे सिलते हैं वैसे ही सिलना है हमको। ऐसे राउंड राउंड करके चारों तरफ से नोज को अटैच कर लेंगे, और जहाँ इसकी ऊन खत्म हो जाती है हम यहाँ पे इसको गांठ लगा देंगे। जो ये एक्स्ट्रा ऊन बची है इसी से मैं बाकी का सिल लूँगी।
तो ऐसे राउंड राउंड करके ही हमें नॉर्मल सिलना है। चारों तरफ से सिल गई है। यहाँ पे हम इसको पीछे जाके यहाँ पे गांठ लगा देंगे। ऐसे राउंड करके 10 से निकाल के ये होगी। अब इसको हम कट कर लेंगे। मैंने अपनी ये नोज स्टिच कर ली है। अब मैं मूंछ बनाऊंगी, जैसे मैंने इसमें ब्लैक कलर से बनाई है। इसके लिए मैं इस जो ये नोक है इसकी यहाँ से तीसरा फंदा लूंगी। 1 2 3 लाइन में मैं डाल के यहाँ से अटैच्ड करूंगी उल्टी पोर्शन से। तो ऐसे करके आप यहाँ पे एक गांठ लगा लीजिए। ये मैंने गांठ लगा ली। अब आगे फ्रंट में आते हैं। आगे फ्रंट में आके हम ये ऊन निकाल के अब हम 3 फंदे से मूंछ बनाते हैं। 1 2 3 तीसरे फंदे की जहाँ पे एज ख़त्म हो रही है यहाँ से हम डालेंगे और दूसरे फंदे के बीच में से निकाल लेंगे। ऐसे करके इसको ढीला ढीला बनाना है। फिर इसी फंदे के नीचे वाले फंदे से ऐसे बनाएंगे और इसके नीचे वाले फंदे से ऐसे निकाल के ऐसे कर लेंगे। अब हम इसी फंदे के तीसरे फंदे से 1 2 3 तीसरे फंदे से हम अंदर को डालेंगे। इसको ढीला ढीला बनाना है। तो हमारी एक तरफ की मूंछ तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। गांठ भी हमें ढीली ढीली ही लगानी है। ज़्यादा टाइट करेंगे तो आगे का जो ऊन है वो खिंच जाएगी। ऐसे करके अब हम इसको कट कर लेंगे। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी इस नोक से तीसरी लाइन यानी 1 2 3 तीसरी लाइन से हम निकालेंगे। तो हमें यहाँ पे पहले गांठ लगा लेनी है। तो हम बैक पोर्शन में गांठ लगा लेंगे ऐसे करके और फिर यहाँ से हम ऐसे निकालेंगे। देखिए ऐसे निकालने के बाद जो तीसरा फंदा है 1 2 3 तीसरे फंदे में यहाँ से जहाँ पे ख़त्म हो रही है यहाँ पे डालेंगे और नीचे से निकालेंगे। फिर इसी के नीचे वाले फंदे से निकाल के इसके नीचे वाले फंदे से निकालेंगे और इसी के तीसरे फंदे 1 2 3 तीसरे फंदे से डालेंगे। तो हमारी दूसरी तरफ की भी मूंछ तैयार हो गई है और यहाँ पे हम गांठ लगा लेंगे। ये सिलने में बहुत ही इजी है। नॉर्मली जैसे सिला जाता है हमें वैसे ही सिलना है। ये हमारी नाक और मूंछ का पैटर्न तैयार हो गया है। अब हम इसमें आईज लगाएंगे। इसका जो ये बीच में जो ये ऊन थी इसी से मैं यहाँ पे गांठ लगाऊंगी। तो ये आपको इस मूंछ के ऊपर बनानी है। तो यहाँ पे हम ऐसे डाल के पीछे से गांठ लगा लेते हैं। ऐसे हम गांठ लगा लेंगे तो हमारी फिक्स हो गई है। अब ये जो ऊन बची है इससे मैं चारों तरफ सिल लूंगी। ऐसे करके आपको राउंड राउंड सिलना है। आप चाहें तो धागे से भी सिल सकते हैं। ऐसे राउंड राउंड करके हम पूरी आइस को सिल लेंगे। मैंने अपनी आली आइस भी कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसको पीछे ले जाके यहाँ पे गांठ लगा दूंगी। ऐसे ही मैं अपनी दूसरी आइस भी सिल लेती हूँ। मैंने यहाँ अपनी दूसरी आइस भी सिल ली है। अब मेरा ये मुंह का पैच पूरा हो गया है। अब मैं लगाऊंगी कान। कान हमें वैसे ही लगानी है जैसे हमने नोज लगाई थी, लेकिन इसके अपोजिट लगानी है। यानी ये जो नोक है हमारी ऊपर की तरफ आएगी। एक कान हम यहाँ लगाएंगे और एक कान हम इसके दूसरी तरफ लगाएंगे। तो उसके लिए अंदाजे के लिए कहाँ लगाना है, तो वो उसके लिए हमें ये जो हमारी बटन पट्टी की लाइन 7 फंदे इधर से और 7 फंदे इधर से छोड़ के हमें स्टिच करना है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 फंदा जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ से हमें ऐसे करके हम इसको स्टिच करेंगे। और इधर से जो 7 फंदा 1 2 3 4 5 6 7 तो हमारा जहाँ स्टिच ख़त्म हो रहा है वहाँ पे ऐसे स्टिच करके स्टिच कर लेते हैं।
ये देखिए मेरा यहाँ पे स्वेटर कंप्लीट हो गया है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये मैंने गले से स्टार्ट किया था और फिर मैंने स्लीव्स पहनाई थी और फिर आगे पीछे का पल्ला बना के नीचे लेस का पैटर्न दिया था। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इसकी स्टिचिंग कैसे करेंगे और इसका ये जो नाक कान का पैटर्न है ये कैसे दिया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इस सेट के साथ कैप कैसे बनानी है और सॉक्स कैसे बनाने हैं। आशा करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आगे का पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।